Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टीएस गरेवाल बुक के आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करूंगी। चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और टॉपिक है फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। तो अब मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 इज Slow and Steady Limited invited applications for allotment of 10,000 equity shares of ₹10 each from public. देखो कंपनी का नाम है Slow and Steady Limited। इसने 10,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हैं। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। The amount of these shares was payable as on application ₹1 per share, on allotment ₹2 per share, on first call ₹3 per share and on second and final call ₹4 per share। कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाए हैं। Amounts payable on application, allotment and calls were duly received with the following exceptions। देखो कंपनी को एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स पर पैसा रिसीव हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने ड्यू अमाउंट पे नहीं की। यहाँ 3 शेयर होल्डर्स के नाम गिवन है ए, बी, सी। ए हु हेल्ड 200 शेयर्स फेल टू पे द मनी ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। ए के पास 200 शेयर्स थे, इसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। बी टू whom 150 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे मनी ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। बी के पास 150 शेयर्स थे, इसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया। सी हु हेल्ड 50 शेयर्स डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सी के पास 50 शेयर थे, इसने फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया। द शेयर्स ऑफ ए, बी एंड सी वर फॉरफिटेड। कंपनी ने इन तीनों के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया एंड वर सब्सिक्वेंटली री इश्यूड फॉर कैश एज फुली पेड अप एट डिस्काउंट ऑफ 5%। और बाद में कंपनी ने इन फॉरफिटेड शेयर्स को री इश्यू कर दिया 5% डिस्काउंट के हिसाब से। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें 3 शेयर होल्डर गिवन है जिन्होंने डिफॉल्ट किया है पेमेंट में। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं एक टेबल बना रही हूं, क्योंकि जब हम फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे तो विदाउट टेबल आप फॉरफीचर की एंट्री समझ नहीं पाएंगे। तो मैंने जर्नल एंट्रीज पास करने से पहले ही टेबल बना दी है। अब देखो जो ये टेबल है ये आपको जितनी भी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज है सारी की सारी एंट्रीज पास करने में हेल्प करेगी। देखो ये जो टेबल है इसमें 3 शेयर होल्डर के नाम गिवन है ए, बी एंड सी। ए के पास है 200 शेयर, बी के पास है 150 शेयर और सी के पास है 50 शेयर्स। अब देखो कंपनी ने जो 10 रुपए है वो 4 इंस्टॉलमेंट में मंगवाए हैं। कैसे? एप्लीकेशन पर कंपनी ने 1 रुपए मंगवाया है, अलॉटमेंट पर 2 रुपए मंगवाए हैं, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए और फाइनल कॉल पर 4 रुपए। ठीक है। अब देखो ए के पास है 200 शेयर्स। ए ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा पे किया है, ना उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया, ना फर्स्ट कॉल का, ना फाइनल कॉल का। बी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ये पैसे दे दिए हैं, लेकिन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। सी ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, लेकिन फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। ये सारी अमाउंट मैंने कैसे निकाली वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो ए के पास 200 शेयर हैं, तो 200 शेयर्स को आप एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे, अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉल मनी से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल कॉल मनी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 150 और 50 शेयर्स को भी आप चारों इंस्टॉलमेंट की अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और हर कॉलम में लिखते जाएंगे। क्लियर? अब मैं स्टार्ट कर रही हूं जर्नल एंट्रीज पास करना। देखो जो फर्स्ट एंट्री है उसमें कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है, लेकिन कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं ये भी मैंने नोट डाउन कर दिया है। कंपनी ने 10,000 शेयर्स अलॉट किए हैं।
तो फर्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो हम बैंक को करेंगे डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? देखो 10,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए हैं, एप्लीकेशन मनी है 1 रुपए, तो 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी 10,000। तो आप यहां लिखेंगे ₹10,000। नरेशन होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री में जो एप्लीकेशन मनी है उसे ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट विल बी सेम ₹10,000। फर्स्ट एंट्री बहुत आसान है क्योंकि सारे के सारे शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन मनी तो पे ही की है। देखो ये मैंने टिक लगा रखा है, तीनों शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन मनी पे कर। तो ये 2 एंट्री होती है एप्लीकेशन की। अब देखो थर्ड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू हो रही है। कंपनी शेयर होल्डर से डिमांड कर रही है अलॉटमेंट का पैसा। कितना पैसा कंपनी अलॉटमेंट के समय डिमांड कर रही है? देखो कंपनी ने 10,000 शेयर्स अलॉट किए थे और अलॉटमेंट पर कंपनी डिमांड कर रही है 2 रुपए। तो 10,000 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट की ड्यू अमाउंट आएगी ₹20,000। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट विल बी ₹20,000। नरेशन होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब देखो जब कंपनी अलॉटमेंट मनी रिसीव करेगी तो क्या कंपनी को पूरे के पूरे 20,000 रुपए मिलेंगे? नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि एक शेयर होल्डर है ए, उसने अलॉटमेंट के 400 रुपए पे नहीं किए। तो 20,000 में से हम 400 कर देंगे माइनस, तो अमाउंट आएगी ₹19,600 जो कंपनी को अलॉटमेंट के समय रिसीव होगी। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट विल बी ₹19,600। नरेशन होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो ये चारों एंट्री आपको समझ में आ गई। 2 एंट्री थी एप्लीकेशन की, 2 एंट्री थी अलॉटमेंट की। हर इंस्टॉलमेंट पर हम 2-2 एंट्री पास करेंगे। अब कंपनी फर्स्ट कॉल की अमाउंट ड्यू कर रही है, फर्स्ट कॉल की अमाउंट मंगवा रही है शेयर होल्डर से, तो हम पास करेंगे 5th एंट्री। फर्स्ट कॉल के समय कितना पैसा ड्यू हो रहा है? देखो कंपनी ने 10,000 शेयर्स किए थे अलॉट और फर्स्ट कॉल पर मंगवा रही है 3 रुपए, तो 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹30,000। 30,000 ड्यू हो रहे हैं फर्स्ट कॉल के समय। तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट विल बी ₹30,000। नरेशन होगी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब देखो क्या कंपनी को फर्स्ट कॉल पर पूरी की पूरी अमाउंट रिसीव हो जाएगी 30,000 रुपीज? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 2 ऐसे शेयर होल्डर हैं ए और बी जिन्होंने फर्स्ट कॉल के समय पैसा पे नहीं किया। देखो एक ही लाइन में चलते हैं। ए ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, इसने फर्स्ट कॉल के भी 600 रुपए नहीं दिए। तो ए ने फर्स्ट कॉल के 600 रुपए नहीं दिए। दूसरा शेयर होल्डर है बी। बी ने देखो एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल के 450 रुपए पे नहीं किए। तो 450 को हम प्लस कर देंगे 600 में, तो 1050 रुपए कंपनी को फर्स्ट कॉल पर रिसीव नहीं हुए।
तो 30,000 में से हम माइनस कर देंगे ₹1050, तो अमाउंट आएगी ₹28,950। ये अमाउंट कंपनी को रिसीव होगी फर्स्ट कॉल के समय। देखो टेबल की हेल्प से आपने विद इन सेकेंड पता लगा लिया कि फर्स्ट कॉल पर कंपनी को कितना पैसा रिसीव हुआ है। अगर आपने टेबल नहीं बनाई होती तो आप क्या करते, आप ए के 200 शेयर्स लेते, बी के 150 शेयर्स लेते, इन दोनों शेयर्स को जोड़ते, फिर टोटल जो अलॉटेड शेयर्स है उसमें से डिडक्ट करते और जो रिमेनिंग शेयर्स बचते हैं उसको आप फर्स्ट कॉल मनी से मल्टीप्लाई करते। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। लेकिन अगर टेबल बन जाती है तो टेबल में बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाइड है, जो क्रॉस मैंने लगाए हैं इसका मतलब वो अमाउंट पे नहीं हुई, और जो टिक मैंने लगाए हैं इसका मतलब वो अमाउंट पे हो गई। तो फर्स्ट कॉल के समय आप क्रॉस की अमाउंट ले लो, दोनों अमाउंट को जोड़ लो, और जो ड्यू अमाउंट है ₹30,000 उसमें से 1050 डिडक्ट करेंगे तो रिसीव्ड अमाउंट होगी फर्स्ट कॉल पर 28,950। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट इज ₹28,950। नरेशन होगी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। तो ये दो एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की। अब फाइनल कॉल ड्यू हो रही है, कंपनी डिमांड कर रही है शेयर होल्डर से फाइनल कॉल की अमाउंट के लिए। अब देखो फाइनल कॉल पर कितनी अमाउंट ड्यू हो रही है। कंपनी ने 10,000 शेयर्स अलॉट किए हैं और फाइनल कॉल पर मंगवा रही है ₹4, तो 40,000 रुपए ड्यू हो गए फाइनल कॉल के समय। तो एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज ₹40,000। नरेशन होगी फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब देखो क्या कंपनी को पूरे के पूरे 40,000 रुपए मिल जाएंगे फाइनल कॉल के समय? नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि तीनों ही ऐसे शेयर होल्डर है जिन्होंने फाइनल कॉल के ₹4 कंपनी को पे नहीं किए। देखो 800 रुपए ए ने पे नहीं किए, 600 रुपए बी ने पे नहीं किए और 200 रुपए सी ने पे नहीं किए। इन तीनों अमाउंट का आप टोटल कर लो, कितना हो गया? 800 प्लस 600 प्लस 200, 1600 रुपए हो गए। 1600 रुपए आप माइनस कर दो 40,000 रुपए में से, तो अमाउंट आएगी ₹38,400 जो कंपनी को रिसीव होगी फाइनल कॉल के समय। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट इज ₹38,400। नरेशन होगी फाइनल कॉल मनी रिसीव। क्लियर? तो इस तरह से कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट पर पैसे मंगवाए हैं। हमने हर इंस्टॉलमेंट की 2-2 एंट्री पास की है। 2 एंट्री हमने पास की एप्लीकेशन की, 2 एंट्री पास की अलॉटमेंट की, 2 एंट्री पास की शेयर फर्स्ट कॉल की और 2 एंट्री पास की है शेयर फाइनल कॉल की। तो अब तक हम टोटल 8 एंट्रीज पास कर चुके हैं। अब जो 9th एंट्री होगी वो होगी फॉरफेटेड शेयर अकाउंट की, क्योंकि कंपनी ने क्या किया कि तीनों ही शेयर होल्डर के जो ये 400 शेयर्स हैं इन्हें कर दिया फॉरफेट। तो 9th एंट्री हम पास कर रहे हैं शेयर फॉरफीचर की। अब देखो फॉरफीचर की एंट्री पास करने से पहले मैं थोड़ी सी टेबल को एक्सटेंड कर रही हूँ, क्योंकि फॉरफीचर में हमें कॉल्स एंड एरियर की अमाउंट फाइंड आउट करनी है और फॉरफेटेड शेयर की। तो यहाँ पर मैं अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट नॉट रिसीव्ड ये दोनों ही अमाउंट कैलकुलेट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस टेबल में सारी अमाउंट मिक्स है। जो रिसीव हुई है वो भी अमाउंट और नॉट रिसीव हुई है वो भी अमाउंट।
तो यहाँ पर हम दोनों अमाउंट को सेग्रीगेट कर देंगे। जो रिसीव हुई है उसे एक तरफ कर देंगे और जो नोट रिसीव्ड है उसे एक तरफ। कैसे हम सेग्रीगेट करेंगे? देखो, जो टिक वाली अमाउंट है उसे अलग लिख करके हम टोटल कर लेंगे और जो क्रॉस वाली अमाउंट है उसे अलग लिख करके हम टोटल करेंगे। देखो, एप्लीकेशन के समय कंपनी को तीनों शेयर होल्डर से पैसा मिल गया है, तो एप्लीकेशन के कॉलम में तीनों ही टिक अमाउंट है, तो इन तीनों को हम प्लस करेंगे। 200 प्लस 150 प्लस 50 कितने हो गए? 400। तो यहाँ हम लिखेंगे ₹400 प्लस, अब देखो अलॉटमेंट के कॉलम में 2 टिक वाली अमाउंट है, इन दोनों को ऐड करेंगे। 300 प्लस 100 तो 400। अब देखो फर्स्ट कॉल के कॉलम में सिर्फ 150 रुपए ही टिक वाली अमाउंट है, तो हम यहाँ लिख देंगे 150। और फाइनल कॉल के कॉलम में कोई भी अमाउंट टिक वाली नहीं है, तो हम लिख देंगे 0। इन सारी अमाउंट का अब हम करेंगे टोटल। देखो 400 प्लस 400 कितने हो गए? 800। 800 प्लस 150 इज इक्वल टू ₹950। ये जो 950 रुपीज है, ये अमाउंट दिखाई जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, क्योंकि ये अमाउंट कंपनी ने तीनों शेयर होल्डर्स से रिसीव की है। जो अमाउंट कंपनी को रिसीव हो गई वो कंपनी का प्योर प्रॉफिट बन जाता है और कंपनी उसे फॉरफिटेड शेयर में ट्रांसफर कर देती है। तो फॉरफिटेड शेयर में आप लिखेंगे ₹950, क्योंकि ये रिसीव्ड अमाउंट है। समझ आ गया? अब देखो, जो नोट रिसीव्ड अमाउंट है वो हम अलग करेंगे। अब देखो, जो एप्लीकेशन का कॉलम है इसमें सारे टिक की अमाउंट है, क्रॉस की कोई अमाउंट नहीं है, तो हम यहाँ कर देंगे 0 प्लस अलॉटमेंट के कॉलम में देखो 400 रुपए क्रॉस वाली अमाउंट है, तो हम यहाँ लिखेंगे ₹400 प्लस फर्स्ट कॉल के कॉलम में देखो 600 रुपए क्रॉस वाली अमाउंट है और 450 रुपए भी क्रॉस वाली अमाउंट है। दोनों का टोटल कर दो, टोटल कितना आएगा? 1050 रुपए। तो आप यहाँ लिख दो 1050 रुपए प्लस, अब देखो फाइनल कॉल के कॉलम में तो सारी ही क्रॉस वाली अमाउंट है, तो इन तीनों अमाउंट का हम कर देंगे टोटल। 800 प्लस 600 प्लस 200 कितने हो गए? 1600 रुपए। तो हम यहाँ लिख देंगे ₹1600। इन सारी नोट रिसीव्ड अमाउंट का हम टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹3050। ये जो अमाउंट है ये कॉल्सन एरियर की अमाउंट है, ये कंपनी को रिसीव नहीं हुई। 3050 नोट रिसीव्ड अमाउंट है, तो इसे हम दिखाएंगे कॉल्सन एरियर में। 950 ये रिसीव्ड अमाउंट है, तो इसे हम दिखाएंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। क्लियर? अब हम पास करते हैं फॉरफीचर की एंट्री। एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अब देखो शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने अमाउंट से आप डेबिट करेंगे? जितने शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर रही है पहले आप वो शेयर्स लिख लेंगे, फिर आप शेयर की फीस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जहां तक फॉरफीचर हुआ है। देखो तीनों शेयर होल्डर्स के शेयर हैं, इन्हें हम टोटल कर लेते हैं। 200 प्लस 150 प्लस 50 कितने हो गए? 400 शेयर्स। इसे आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि देखो जो फॉरफीचर है वो फाइनल कॉल तक गया है। तीनों ही शेयर होल्डर्स ने फाइनल कॉल का पैसा जो 4 रुपए है पे नहीं किया, तो शेयर की जो फीस वैल्यू है ₹10 वो पूरी की पूरी यहाँ पर ली जाएगी। इस वजह से हमने 400 को मल्टीप्लाई किया है 10 से, तो शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगी ₹4000। तो यहाँ आप शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे ₹4000 से।
अब देखो फॉरफिटेड शेयर में कितनी अमाउंट आएगी, ये आपको टेबल से इजीली मिल रही है। ₹950 कंपनी को तीनों शेयर होल्डर से रिसीव हुई है, तो ये अमाउंट कंपनी कर देगी फॉरफिट। कॉल्स एंड एरियर्स में कितनी अमाउंट आएगी, ₹3050 ये कंपनी को रिसीव नहीं हुई, तो ये अमाउंट आएगी कॉल्स एंड एरियर्स। नरेशन होगी 400 शेयर्स फॉरफिटेड। समझ आ गई आपको फॉरफीचर की एंट्री। अब मैं पास कर रही हूँ री इश्यू की एंट्री। अब देखो री इश्यू के समय कंपनी क्या कर रही है कि शेयर होल्डर्स को 5% डिस्काउंट पर शेयर्स कर रही है री इश्यू। कंपनी ने 400 फॉरफिटेड शेयर्स री इश्यू किए हैं और 5% डिस्काउंट पर री इश्यू किए हैं। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी कितना डिस्काउंट दे रही है। देखो शेयर है 10 रुपए का, 5% डिस्काउंट पर कंपनी कर रही है री इश्यू। 0 से 0 गई, 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 0.50। कंपनी क्या कर रही है, री इश्यू के समय 50 पैसे का शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट दे रही है। देखो 10 रुपए का शेयर है, कंपनी 50 पैसे का दे रही है डिस्काउंट, तो 9.5 रुपए कंपनी को मिलेंगे री इश्यू के समय। तो समझ आ गया आपको कि री इश्यू प्राइस कितना है, कंपनी 9.5 रुपए में शेयर को कर रही है री इश्यू। अब हम पास करते हैं री इश्यू की एंट्री। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो बैंक में कितनी अमाउंट आएगी, कंपनी ने 400 फॉरफिटेड शेयर को 9.5 रुपए में री इश्यू किया है, तो अमाउंट आएगी ₹3800। 400 को आप 9.5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो बैंक में आप लिखेंगे ₹3800। फॉरफिटेड शेयर में कितनी अमाउंट आएगी, जो कंपनी डिस्काउंट दे रही है, यानी 400 शेयर को आप 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹200। तो यहाँ आप फॉरफिटेड शेयर में दिखाएंगे ₹200। शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आएगी, इन दोनों का टोटल कर लेंगे, या 400 शेयर को आप शेयर की फीस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ अमाउंट आएगी ₹4000। समझ आ गया। नरेशन होगी 400 फॉरफिटेड शेयर्स री इश्यू। अब देखो जो लास्ट एंट्री है वो है 11th एंट्री। इसमें हम क्या करेंगे कि जो फॉरफिटेड शेयर की अमाउंट है उसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो जब कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट किए थे तो अमाउंट कितनी थी, अमाउंट थी ₹950। तो क्या पूरी की पूरी अमाउंट 950 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कंपनी ने री इश्यू के समय डिस्काउंट दिया है 200 रुपए का, तो 950 में से हम 200 कर देंगे डिडक्ट। देखो 950 में से जब आप 200 रुपए डिडक्ट करेंगे तो 750 रुपीज आएंगे जो ट्रांसफर होंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो लास्ट एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट आएगी ₹750। नरेशन होगी गेन ऑन री इश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपको 11 टोटल एंट्री पास करनी है। क्लियर? होपफुली पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से हर बच्चे को क्वेश्चन नंबर 77 में प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है। तो आप एक फेवर करना कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को सर्कुलेट करना अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को, और उनको भी बोलना कि ये प्रोसेस कंटिन्यू करें, ताकि हर बच्चे की क्वेरी क्लियर हो जाए कि कितनी अमाउंट फॉरफिटेड अकाउंट में आएगी
और कितनी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में आएगी और कैसे अमाउंट दिखाई जाएगी, किस तरह से टेबल बनाई जाएगी, तो हर बच्चे को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यही मेरा मोटिव है कि हर बच्चे की मैं क्वेरी क्लियर कर सकूं। देखो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हाइप जरूर करना, क्योंकि जब आप वीडियो हाइप करते हैं तो दूसरे बच्चों को वीडियो फाइंड आउट करने में इजी हो जाता है। तो प्लीज हाइप करना मत भूलना। थैंक यू सो